मेरे सामने जो चार्ट है वो मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मैं बताऊंगा और मैं मार्केट में पिछले एक 10 साल से लगातार मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करता हूँ। इससे अधिक मैं कोई ज्यादा किसी भी इंडिकेट का यूज नहीं करता हूँ। मेरा जो सबसे फेवरेट जो इंडिकेटर है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इंडिकेटर लगा है, इसीलिए मैं इसी को ही फॉलो करता हूँ और आप लोगों को ये मैं बताऊंगा। मेरे से बार बार कमेंट्स में पूछते हैं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो टाइम फ्रेम होता है वो मैक्सिमम टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ। तो मेरे सामने ये चार्ट है और इसमें ये मंथली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इस पे सपोर्ट ड्रॉ करूंगा। तो सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और मैं ये देखूंगा कि मार्केट कहाँ से डाउन गया है। तो यहाँ मार्केट अप गया, अप के बाद में डाउन आया, तो मैं यहाँ पे इसके बॉटम पे सपोर्ट लाइन करूंगा। तो मैंने सबसे पहले ये सपोर्ट ये ड्रॉ किया और मेरा फर्स्ट सपोर्ट ये ड्रॉ करते ही आप ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अप गया, अप के बाद डाउन आया, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से ये फॉल होते हुए फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ये अप की तरफ निकल गया। तो ये मेरी पहली सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ की। फिर से मैं सपोर्ट लाइन एक और ड्रॉ करूंगा कि मेरा सपोर्ट एक इसके बाद में यहाँ आया है ये, तो मैं इसको किया। अब आप देखोगे कि ये सपोर्ट लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये, तो यहाँ पे मार्केट ने इस चार्ट के जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया। इसके बाद में इसने मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस फेस किया है। तो सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। तो ये बात यहाँ फॉलो होती है कि जो सपोर्ट होता है वो पहले रेजिस्टेंस रहा होगा, बाद में वो सपोर्ट बना होगा, नेक्स्ट टाइम पे फिर जो रेजिस्टेंस रहा होगा फिर वो सपोर्ट बना होगा। तो यहाँ फर्स्ट जो सपोर्ट है वो देखेंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा था। ये जब ये रेजिस्टेंस रहा था और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट इसने फिर जो रेजिस्टेंस था उसको लिया, फिर यहाँ पे देखिए ये रेड कैंडल बना है। अगर ये इसको रेजिस्टेंस शो नहीं करता तो ये ग्रीन कैंडल बनती, जो रेड बनी है वो ग्रीन बनती है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि इसने इसको एज ए सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से लगातार फिर से ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ देखिए सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और सेम यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए रेड बन रहा है। मार्केट से यहाँ से प्राइस लगातार कंटिन्यू हाई टू हाई बना रहा है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल जनरेट की या क्रिएट की और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और फिर से मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखिए कई कैंडल बने हुए हैं, इससे यहाँ पे फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया है लेकिन सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाए और फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई और यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से मार्केट ऊपर गई, फिर से ऊपर गई, फिर से ऊपर गई यहाँ, और फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से मार्केट ऊपर गई और फिर से सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर कंटिन्यू चल रही। ठीक, अब मैं नेक्स्ट सपोर्ट एक और ड्रॉ करूंगा।
मार्केट यहाँ से जाने के बाद में मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे फिर देखिए यही कंडीशन फिर फॉलो हो रही है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे जहां मार्केट हमारे ऊपर ऊपर जहां कहीं पे भी हमारा पॉइंट रह गया है वहां, तो हम इसको कंसीडर करते हैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट। ठीक, तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर लेता हूँ, इससे हमारे को इंडिकेट। तो यहाँ देखिए मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस फेस किया, फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, मार्केट यहाँ से फिर से बुलिश हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस फिर फेस किया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया और यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और फिर से आगे की तरफ हुआ। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इसको वो इंडिकेटर मान सकते हैं जहां से आपको प्राइस एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है और कहां पे जाके सपोर्ट लेगा, कहां पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। इससे बड़ा कोई टूल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे फिर से अपना ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए ये वाला, ये इसको हम कंसीडर, यहाँ तक मार्केट में प्राइस अप गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ये मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। अब मैं एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो मैं पावर ग्रिड करता हूँ, पावर ग्रिड का इस चार्ट पर देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा हुआ है। इसको हम देखेंगे कि इस पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम डाउन ट्रेंड में, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम एक हमारा ये है, इस लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं ये। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, उसके बाद में फिर ये रेजिस्टेंस फेस किया है, मार्केट साइड वे में रहा है काफी समय। इसके बाद में फिर से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आया। मार्केट फिर से इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ फिर से वही हो गया, रेजिस्टेंस बिकम एक सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और मार्केट फिर से अपने अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ पे फिर मैं एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे फिर से इसने यहाँ इसी पॉइंट पे फिर से सपोर्ट लिया है और यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ मार्केट फिर से अपने न्यू हाई की तरफ निकला है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ये खींचूंगा, ये यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे प्राइस यहाँ सपोर्ट लिया है, ये रेड कैंडल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो फिर से यहाँ पे लिया। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक और लाइन खींचेंगे हम यहाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर में करता हूँ। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा बुलिश मूवमेंट हुआ है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अपने न्यू हाई की तरफ निकला और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में फिर से बुलिश मूवमेंट दिखाया और फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में आज हम देख रहे हैं कि ये अपने अप ट्रेंड की तरफ निकला हुआ है। तो इसी तरह से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए दिखाते हैं और यही सबसे बेस्ट टूल है। एक मैं और आपको स्टॉक दिखाता हूँ, मैरिको। मैरिको में देखिए यहाँ
हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से मार्केट अप गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया है, फिर से सपोर्ट लिया है, फिर से ये मार्केट ने अप ट्रेंड किया है, फिर से यहाँ सपोर्ट दिया है, फिर से अप निकला है। एक लाइन में यहाँ पे ये इंडिकेट ये ड्रॉ करूँगा, यहाँ देखिए एक। नेक्स्ट पॉइंट इसको देखिए, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं, ठीक, इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर बुलिश ट्रेंड, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर फिर से सपोर्ट लिया, फिर से बुलिश ट्रेंड किया, फिर से ये सपोर्ट लिया, फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे आप सपोर्ट बार बार ले रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड के लिए निकल